नमस्कार दोस्तों। पहलगाम में घटना कैसे हुई? पहलगाम में लोगों की जान कैसे गई? पहलगाम की घटना के लिए कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं? पहलगाम की घटना वाले दिन वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? इन तमाम सवालों को जब पूछा गया सरकार में बैठे हुए मंत्रियों से, जिम्मेदार लोगों से, तो जवाब निकल करके आए चूक हो गई। जवाब निकल करके आए गलती हो गई। यह जवाब किसी और ने नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बड़े भरोसेमंद मंत्री किरेन रिजिजू ने दिए। किरेन रिजिजू की यह बात सुनिए दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण है। सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि सरकार ये मान रही है कि गलती हो गई। सवाल यह है कि सरकार मान रही है कि चूक हो गई। तो फिर अब यह तो पूछा जाएगा ना कि इस गलती के लिए जिम्मेदार कौन है और उन जिम्मेदार लोगों पर सरकार की तरफ से कार्रवाई क्या की गई, क्या एक्शन लिया गया। गोदी मीडिया के सहारे से पूरे देश को बताया जा रहा है कि अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया, वीजा कैंसिल कर दिया, 48 घंटे में पाकिस्तान के लोग भारत छोड़ देंगे, सिंधु नदी का जो समझौता है वो रद्द कर दिया। इन सब के बीच सवाल एक है कि पाकिस्तान को सबक कब सिखाएंगे। सवाल एक है कि पाकिस्तान को उसकी औकात कब बताएंगे। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं गए। सवाल यह है कि जिन लोगों की गलती थी क्या उनकी पहचान की गई। सवाल यह है कि वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। सैकड़ों सवाल सरकार के सामने सीना तान के खड़े हैं और सरकार जवाब नहीं देना चाहती। दोस्तों, पहलगाम में जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, जिन माओ ने अपने बेटों को खोया है, जिन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, मांग की जो सिंदूर हमेशा के लिए मिट गया है, वो सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप कब कार्रवाई करेंगे। कड़ी निंदा और ठोस कदम से आगे आप कभी बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि ये घटना है, इसको भी लोग भूल जाएंगे। और भुलवाने की कोशिश भी बखूबी की गई। दोस्तों, लोगों की आंखों के आंसू नहीं सूखे थे, चिताओं की आग ठंडी नहीं पड़ी थी और प्रधानमंत्री मधुबनी के झंझारपुर में जाकर बिहार के लोगों से वादे कर रहे थे, वहां उद्घाटन शिलान्यास कर रहे थे। यह है हमारी संवेदना। सर्वदलीय बैठक में जाने के लिए वक्त नहीं है, कश्मीर जाने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ मंच पर बैठकर हंसी ठिठोली करने के लिए पूरा टाइम है। प्रधानमंत्री मोदी कानपुर नहीं गए तो आपको बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी बड़े परेशान हैं, लेकिन जब वही प्रधानमंत्री मधुबनी में सियासी रैली करने गए, क्योंकि बिहार में चुनाव इसी साल होना है, तब बताया गया कि मोदी जी कर्म प्रधान है। किसको गुमराह किया जा रहा है? झूठ किससे बोला जा रहा है? क्या इस देश के लोगों को यह जानने का हक नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री इस मसले पर क्या कर रहे हैं? क्या भारत के लोगों को यह नहीं पता होना चाहिए कि सर्वदलीय बैठक में जाकर प्रधानमंत्री ने विपक्ष के सवालों पर क्या कुछ कहा, क्या बताया कि पाकिस्तान के साथ हम क्या करेंगे? लेकिन वो तो तब बताया जाएगा ना जब प्रधानमंत्री मीटिंग में जाएंगे। वो तो सर्वदलीय बैठक में जाना जरूरी नहीं समझते। उन्हें लगता है ये तो छोटे मोटे काम है, इन कामों के लिए तो ढेरों मंत्री बना रखे हैं। क्यों विपक्ष के सामने जाकर बैठना? क्यों यह दिखाने की कोशिश करना कि सवालिया निशान सरकार पर लगा हुआ है? क्यों करना? तमाम काम करने के लिए मंत्री हैं। इमेज बिल्डिंग के लिए गोदी मीडिया तैयार है। वो बेहतरीन टॉप बैंड्स लिखकर, अच्छे अच्छे ग्राफिक्स परोसकर देश को बता देगा कि ऑल इज वेल हो गया है। 56 इंची सीने से दुनिया डर गई है, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, पाकिस्तान के जितने आतंकवादी हैं सब भीगी बिल्ली बन गए हैं और यह है 56 इंची सीना, हमने अपना दम दिखा दिया। ये सब ढकोसलेबाजी है। असल सवाल यह है, गलती किसकी है? गलती किसकी है, किसकी है और उस पर कार्रवाई क्या हुई, उस पर एक्शन क्या लिया जाएगा, उसके खिलाफ आप क्या करेंगे? और सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी कश्मीर कब जाएंगे? कब आप जाकर वहां लोगों के दर्द देखेंगे? कब आप लोगों के जख्म देखेंगे? कब आप जाएंगे मरने वाले लोगों के परिवार के बीच? कब आप उनके आंसू पोंछेंगे? आपको क्यों वक्त नहीं मिला उन लोगों के घर जाने का? आपको क्यों वक्त नहीं मिला उस दर्द को महसूस करने का?
सवाल ये भी बेहद अहम है दोस्तों। गलती मान लेना ही सब कुछ नहीं है। गलती आपने मानी है तो इस गलती के बाद अब उन लोगों पर कार्रवाई भी कीजिए जिनकी गलती है, जिनकी लापरवाही है। इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही दोस्तों। नमस्कार।